आईटीसी होटल्स की वित्त वर्ष 2025 में हो सकती है लिस्टिंग। डीमर्जर से क्या शेयरधारकों को होगा फायदा? आईटीसी होटल्स डीमर्जर। आईटीसी के बोर्ड ने कुछ समय पहले अपने होटल बिजनेस को अलग करने यानी उसके डीमर्जर को मंजूरी दी थी। कंपनी ने कहा था कि वह अपने होटल बिजनेस यानी आईटीसी होटल्स को अलग से शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराएगी। हालांकि शेयरधारकों को इस लिस्टिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2025 में होने की उम्मीद है। आईटीसी होटल्स डीमर्जर। आईटीसी के बोर्ड ने कुछ समय पहले अपने होटल बिजनेस को अलग करने यानी उसके डीमर्जर को मंजूरी दी थी। कंपनी ने कहा था कि वह अपने होटल बिजनेस यानी आईटीसी होटल्स को अलग से शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराएगी। हालांकि शेयरधारकों को इस लिस्टिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2025 में होने की उम्मीद है। कंपनी ने डीमर्जर का ऐलान करते हुए बताया था कि उसे लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने में 12 से 18 महीने का समय लगने का उम्मीद है। आईटीसी को अभी शेयरधारकों से लेकर एनसीएलटी सहित कई रेगुलेटर्स से मंजूरी लेना बाकी है। आईटीसी की ओर से होटल बिजनेस को अलग करने के ऐलान के बाद इसके शेयरों में गिरावट देखी गई थी, जो बताता है शेयरधारक इस खबर से कुछ खास उत्साहित नहीं दिखे थी। दरअसल आईटीसी अपने होटल बिजनेस को पूरी तरह से अपने से अलग नहीं कर रही है। वह नई कंपनी में अपनी 40% हिस्सेदारी बचाएगी। साथ ही कंपनी ने यह भी साफ नहीं किया था कि वह आगे अपने होटल बिजनेस में निवेश करना जारी रखेगी या नहीं। इस होल्डिंग स्ट्रक्चर के चलते इसके शेयर में कुछ गिरावट आई। हालांकि अधिकतर एनालिस्ट्स डीमर्जर की खबर को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं और उनका कहना है कि इसे आने वाले समय में शेयरधारकों के लिए वैल्यू बनाने में मदद मिलेगी। घरेलू ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर में कहा, हमारा मानना है कि होटल बिजनेस में डीमर्जर से कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म होगा। होटल बिजनेस के विलय के बाद आईटीसी अब तक इसमें करीब 75 अरब रुपए का निवेश कर चुकी है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कोरोना महामारी के कारण आईटीसी की डीमर्जर योजना में देरी हुई। अब समय सही है क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आगे भी मांग मजबूत बनी रहने की अच्छी संभावनाएं हैं। इसके अलावा कंपनी के इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगने की उम्मीद नहीं है क्योंकि यह सभी जरूरी शर्तों को पूरा करता है। संबंधित राज्यों में संपत्तियों के लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान की जरूरत होगी। आईटीसी इसके लिए संबंधित राज्यों और स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करेगी। प्रभुदास लीलाधर में कहा, आईटीसी चाहती है कि नई इकाई का फोकस पूरी तरह से हो और वह तेजी से आगे बढ़े। नई इकाई आईटीसी के साथ तालमेल साझा करना जारी रखेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% हिस्सा होटल बिजनेस का है। एसेट्स और लायबिलिटी को नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एक सहयोगी कंपनी के रूप इसे रखा जाएगा। इस डीमर्जर के बाद आईटीसी को रॉक टैक्स के बाद रोस में 1% 1.8 से 2.0% सुधार की उम्मीद है।